हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल 17 फरवरी से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का शुरुआत हो रहा है, यानी शुभारंभ हो रहा है। और एक सब्जेक्ट आता है साइंस, जो कि आपको 1-2 दिन के बाद मिलेगा। और उसमें एक क्वेश्चन छप गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। 5 नंबर का सवाल है, आप लोग देख करके ही जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन भी नंबर बता दूंगा कि कितना नंबर पे आया है, पहले वीडियो को ध्यान से देखिए। सवाल क्या है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2 या R बराबर 2F। आपको देखने को मिलेगा अवतल दर्पण में सिद्ध करें R बराबर 2F, ए नहीं मिलेगा और ए भी नहीं मिलेगा, तो सोचिए क्या मिलेगा। फिर मिलेगा आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। सीधा लाइन में लिख दिया होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक डायग्राम खींचना है जो कि अवतल दर्पण का होना चाहिए। और अवतल दर्पण बनने के बाद एक उसका बाहरी सतह को रजतित करना है। क्या करना है? रजतित करना है। और अंदर वाला उसका परावर्तक पृष्ठ एकदम चिकना और चमकीला सतह दिखाई देना होगा, ठीक है। अब सुनिए, आपको क्या करना है, दर्पण के मध्य भाग में एक फोकस को स्थित करना, एक ध्रुव को स्थित करना है। किसको स्थित करना है? ध्रुव को, यानी दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। और दर्पण के सामने एक पॉइंट स्थित होता है जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, ठीक है। और वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इस सारा पॉइंट इसमें मेंशन है। और जब प्रकाश की किरणें, ये भी प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित होती है, जिसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और यहाँ से फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम बना। अब इसको C से B को मिला दिए। C से B को क्यों मिलाए? क्योंकि ये जब ABC ये आपतित किरण होगी तो इसका जस्ट नीचे वाला परावर्तित कोण हो जाएगी, यानी परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतित किरण जाएगी तो उसका परावर्तित किरण टकराएगी, फोकस से गुजर जाएगी, तो दोनों के बीच में एगो I और एक R बनेगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। और आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। याद रखिएगा, सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो याद रख लीजिएगा कि आप प्रकाश के परावर्तन के या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो याद रखिएगा 2, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब जब यहाँ पे I बनेगा तो यहाँ पे I बनेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण के नियम से हो जाएंगे। AB और CP ये दोनों पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल जब इसको काटेगी तो I और I ये दोनों एकांतर कोण के नियम से बराबर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम भाषा की ओर चलते हैं। क्या लिखेंगे? दिया है, मैं लिखना है आपको, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। माना कि M और N एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। जिसका ध्रुव क्या है? P है। वक्रता केंद्र C है। इसका वक्रता केंद्र क्या है? C है। AB एक आपतित किरण है। AB क्या है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण, AB एक आपतित किरण है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। जब AB प्रकाश की किरण जाती है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से क्या हो जाती है? गुजर जाती है, यानी यहीं पर जो टकराव होता है इसको मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, जो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे काटती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे रचना। इसमें रचना क्या किया गया है, तो C से B को मिलाया, C से B को मिलाया, C से B को मिलाया, ठीक है। प्रमाण, आपको ये सारे चीज मेंशन करना ही होगा, लिखना ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, वीडियो में सब दिख रहा है। C से B को मिलाया प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या है? तो कोण A, B और C,
कोण ए बी सी बराबर में सी बी एफ, यानी आई बराबर में आर। तो देखिए कोण आई बराबर में कोण आर, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी पी, ए बी है और ए पैरेलल देखिए सी पी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और सी भी उससे मिलती है, सी भी उससे क्या होती है, मिलती है, ठीक है। तो कोण ए बी सी बराबर में बी सी एफ, ए किस नियम से बराबर होंगे, एकांतर कोण के नियम से, कोण आई बराबर में कोण आई, ठीक है। अब त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज बन रहा है बी सी एफ, ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ए भुजा और ए भुजा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। इसको कहेंगे बी एफ बराबर सी एफ। ये जो बी और एफ है और ये किसके बराबर हो जाएगी, सी एफ के। देखिए ये इंडिकेट कर दिया गया है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। यदि बिंदु बी पी के बहुत निकट हो, ये दोनों बी और पी काफी निकट हो, तो ये हो जाता है बी एफ बराबर पी एफ। ये जो बी एफ है यहाँ से ये पी एफ के बराबर हो जाती है और ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 देखिए क्या है, लिखा है बी एफ बराबर सी एफ और समीकरण 2 है बी एफ बराबर पी एफ, यानी बी एफ और बी एफ दोनों सेम है और सी एफ और पी एफ तो दोनों इधर का मान ले लेंगे, यानी पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ, दोनों मान हो गया। बिंदु एफ पी सी का मध्य बिंदु है, ए पी और सी यानी पी सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है, तो इसको लिखेंगे बिंदु एफ पी सी का मध्य बिंदु है। तो पी एफ बराबर ए पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बटा 2, यानी पूरा का भाग दे देंगे 2 से। अब देखिए पी एफ तथा पी सी का मान रखने पर पी एफ का मान क्या है, पी और एफ का मान एफ है और पी सी का मान क्या है, पी सी का मान क्या है, आर है, ठीक है। तब पी एफ बराबर पी सी बाई 2, इसका मान रखेंगे पी एफ का मान एफ और पी सी का मान आर बटा 2 है तो 2, यही हमारा प्रूफ हो गया। यानी पूछा गया सवाल एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या कर रहा है कि r बराबर 2f। अब जैसे इसको सिद्ध कर दीजिएगा तो यहाँ से दोनों से गुना कर दीजिएगा तो r बराबर 2f हो जाएगा, ABC। अब भाषा लिखना है आपको नीचे एक लाइन में, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो ये सवाल इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में टच कर गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा एक बार दिखा दो।